फैजल खान उर्फ खान सर इस वक्त देश में चर्चा का मुद्दा बन गए हैं। मामले को हवा तब मिली जब रोशन सर के भाई की संदिग्ध हालात में मौत हो गई। ऐसे में बिहार के पटना से आए दिन कोई न कोई अपडेट आता रहता है। अब 20 जून को फैजल खान उर्फ खान सर और उनके दोनों निजी गार्ड पर कोर्ट में सुनवाई होगी। सुनवाई फायरिंग मामले पर होगी। दरअसल फायरिंग में इस्तेमाल एक हथियार गार्ड के पिता के नाम पर है। ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के डायरेक्टर रोशन आनंद के वकील का कहना है कि वो फैजल खान उर्फ खान सर को कोर्ट से अंतरिम राहत मिली है, उसको कोर्ट में चुनौती देंगे। वस्तुस्थिति दिख रही है और जिस तरह से ऑर्गेनाइज क्राइम पर क्राइम कंटिन्यूअस पोजीशन में करते जा रहे हैं और सारी चीजें सोशल मीडिया में आ गया है, सब क्रिस्टल क्लियर है, उसमें कहीं देयर इज नो एनी डाउट रिगार्डिंग दैट। सब अनुसंधान में सारी चीजें आ गई हैं। ऐसी परिस्थिति में जो इंटरिम रिलीफ कंसील करके और कोर्ट को मिसलीड करके ले लिया गया है, मुझे पूर्ण उम्मीद है न्यायालय पे और जिस तरह की हम लोग की प्रिपरेशन है उसके आधार पे हमें लगता है कि उनकी बेल कैंसिल हो जाएगी। जो इंटरिम रिलीफ मिला है वो पैकेट हुआ होगा और वो केवल उतना ही तक उन्होंने रुका नहीं कि उनको एक फॉल्स एंड फैब्रिकेटेड केस में फंसा दिया, जिसको उद्बोधन जब होती है, जब सारे मीडिया वालों ने और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे जब सारी चीज सीसीटीवी फुटेज और रिकॉर्डिंग्स, वीडियो रिकॉर्डिंग्स आते हैं, तब फिर उसने एक एम्प्टी फॉर्मेलिटी करते हुए उनको सेव करते हुए एक एफआईआर लॉन्च किया जाता है। नाउ रियल पिक्चर हैज कम। अब तक का अपडेट ये है कि अब खान ग्लोबल स्टडीज के संचालक फैजल खान उर्फ खान सर की कानूनी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। 2 जून की रात हुई फायरिंग की घटना में पुलिस की केस डायरी ने उनके दावों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। पुलिस के मुताबिक गोलाबारी खुद की सुरक्षा के लिए नहीं बल्कि इलाके में दहशत फैलाने के मकसद से की गई थी। इसलिए इस मामले में 20 जून की तारीख महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि इसी दिन खान सर की गिरफ्तारी पर लगी रोक की अवधि समाप्त हो रही है और उनके बॉडीगार्ड्स की जमानत याचिका पर भी सुनवाई होनी है। अब आप पूरे मामले की टाइमलाइन को एक बार फिर से याद कर लीजिए। 2 जून की रात 10:10 पर खान सर की कोचिंग के बाहर तोड़फोड़ हुई। घटना के 20 मिनट बाद फायरिंग हुई। शुरू में दावे किए गए कि फायरिंग खान सर से जलन की वजह से की गई। आरोप रोशन और उनके साथियों पर लगा और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। आगे पुलिस जांच में पता चला कि फायरिंग फैजल खान की ओर से बॉडीगार्ड्स की ओर से की गई थी। सीसीटीवी फुटेज की जांच करने पर दोनों बॉडीगार्ड्स प्रदीप और तालेबर सिंह फायरिंग करते दिखाई दिए। इसके बाद दावा किया गया कि फायरिंग खान सर की आत्मरक्षा में उठाया गया कदम था, लेकिन पुलिस ने खान सर की ओर से किए दावों को नकारते हुए कहा कि मारपीट और तोड़फोड़ की घटना रात 10:10 पर हुई थी, लेकिन गोलाबारी करीब 20 मिनट बाद रात 10:30 पर हुई। तो ये फायरिंग आत्मरक्षा में नहीं बल्कि भौकाल बनाने के लिए की गई थी। अब मामला कोर्ट में है। रोशन सर जमानत पर हैं, लेकिन कोर्ट में खान सर कैसे साबित करेंगे कि फायरिंग आत्मरक्षा में की गई थी, न कि भौकाल बनाने के लिए। अगर साबित नहीं कर पाए तो कोर्ट क्या फैसला सुनाएगा, ये सवाल है। इसलिए दावे किए जा रहे हैं कि अब आखिरकार खान सर मुश्किल में फंस सकते हैं। दिल्ली में गुरुवार और शुक्रवार की दरमियानी रात 2 अलग अलग स्थानों पर आग लगने की घटनाओं से हड़कंप मच गया। पहली घटना बाहरी दिल्ली के मंगोलपुरी इलाके के एस ब्लॉक स्थित फर्नीचर मार्केट में हुई, जबकि दूसरी घटना द्वारका मेट्रो स्टेशन के पास टिन शेड में चल रही एक नमकीन फैक्ट्री में सामने आई। राहत की बात ये रही कि दोनों घटनाओं में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है और दमकल विभाग ने समय रहते आग पर काबू पा लिया। मंगोलपुरी के एस ब्लॉक स्थित फर्नीचर मार्केट में देर रात अचानक आग लग गई। आग की सूचना मिलते ही दिल्ली फायर सर्विस की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और बचाव एवं बुझाने का अभियान शुरू किया। फर्नीचर मार्केट होने के कारण दुकानों में बड़ी मात्रा में सूखी लकड़ी, प्लाईवुड, फोम और अन्य ज्वलनशील सामग्री मौजूद थी, जिससे आग ने कुछ ही समय में विकराल रूप धारण कर लिया। हालांकि दमकल कर्मियों की कड़ी मेहनत के बाद आग पर पूरी तरह नियंत्रण पा लिया गया है। वहीं आग को लेकर स्थानीय निवासियों का कहना है कि हर 3 साल में यहां आग लगने से नुकसान होता है। ये फर्नीचर का काम होता था इसमें,
तो इसमें पता नहीं लगा किस तरीके से किसने क्या हुआ, कैसे आग लगी, इस चीज़ का हमें मालूम नहीं है। ये घटना घटी है रात 2 बजे। बचाव तो कुछ ही नहीं हुआ, सारा जल चुका है, सारा राख हो गया, कुछ भी नहीं बचा। सर जी रात को अपना आप लग गई है यार, पता नहीं कैसे लग जाती है, कौन लगा देता पता नहीं क्या चक्कर है। कोई ना कोई 2-3 साल 3 साल बाद आग लगी जाती, पता नहीं कैसे 2-3 साल बाद लगी जाती, पता नहीं कैसे कोई ना कोई लगाता है। या तो हर 3-4 लाख का तो माल होता ही है एक आध दुकान में, सारी दुकानों में। शुरुआती जानकारी के अनुसार किसी के घायल होने या जानमाल की हानि की खबर नहीं है, लेकिन दुकानों में रखा लाखों रुपए का फर्नीचर और कुछ वाहन आग में बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। लोगों की सूचना पर पुलिस और प्रशासन की टीमें मौके पर पहुंचकर आग लगने के कारणों की जांच कर रही हैं। यदि दमकल विभाग समय पर नहीं पहुंचता तो आग आसपास के रिहायशी इलाकों तक फैल सकती थी। उधर द्वारका मेट्रो स्टेशन के पास टिन शेड में संचालित एक नमकीन फैक्ट्री में भी आग लग गई। दिल्ली फायर सर्विस के अनुसार ये मेक 4 श्रेणी की आग थी। दमकल विभाग ने कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया और सुबह करीब 3:30 बजे सभी यूनिट वापस लौटाई गई। एक्ट्रेस श्वेता तिवारी अपने शानदार फैशन सेंस और खूबसूरत अंदाज से फैंस का दिल चुराना बखूबी जानती हैं। वो कभी मॉडर्न लुक से तो कभी ट्रेडिशनल अवतार में फैंस का दिल जीत लेती हैं। हाल ही में श्वेता ने सोशल मीडिया पर अपनी कुछ बेहद खूबसूरत तस्वीरें शेयर की हैं, जिनमें उनका एथनिक लुक देखते ही बन रहा है। इन तस्वीरों में श्वेता ब्राइट पिंक कलर की बनारसी सिल्क साड़ी में नजर आ रही हैं, जो उनकी खूबसूरती में 4 चांद लगा रही है। साड़ी पर किया गया गोल्डन जरी वर्क और बारीक फ्लोरल मोटिव्स इसे बेहद रॉयल और अट्रैक्टिव बना रहे हैं। वहीं साड़ी का हैवी बॉर्डर और खूबसूरत पल्लू उनके पूरे लुक को शाही और फेस्टिव वाइब दे रहा है। श्वेता ने इस साड़ी को मैचिंग पिंक ब्लाउज के साथ स्टाइल किया है, जो कि उनके लुक को और भी ग्रेसफुल बना रहा है। एक्सेसरीज के तौर पर उन्होंने चोकर नेकलेस और खूबसूरत झुमके पहने हैं, जो उनके ट्रेडिशनल अंदाज में चार्म ऐड कर रही हैं। माथे पर सजी छोटी सी बिंदी उनके भारतीय नारी वाले लुक को और भी निखार रही है। मेकअप पर नजर डालें तो उन्होंने सॉफ्ट ग्लोइंग मेकअप के साथ न्यूड टोन चुना है, जो कि उनकी नेचुरल ब्यूटी को और भी ज्यादा इनहेंस कर रहा है। वहीं खुले वेवी बाल उनके पूरे लुक में एलिगेंस और ग्रेस का तड़का लगा रही हैं। तस्वीरों में उनकी दिलकश मुस्कान और कॉन्फिडेंट पोज फैंस को काफी पसंद आ रही हैं। वर्क फ्रंट की बात करें तो श्वेता तिवारी ने टीवी के पॉपुलर शो कसौटी जिंदगी की में प्रेरणा का किरदार निभाकर घर घर में अपनी खास पहचान बनाई थी। इसके बाद वो कई टीवी शोज, रियलिटी शोज और फिल्मों का भी हिस्सा रह चुकी हैं। हाल ही में उन्होंने अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट ववन की शूटिंग पूरी कर ली है। Popular television actress Urvashi Dholakia recently took to social media to celebrate the birthday of her twin sons, Kshitij Dholakia and Sagar Dholakia, as they turn a year older today. Sharing this special occasion on Instagram, Urvashi posted a series of heartwarming pictures featuring herself, her twins and her mother. The first few photos capture the family posing together, while others shows Urvashi sharing individual moment with each of her sons. The photo carousel also includes candid snapshot of the birthday celebration, with Kshitij and Sagar cutting their cake and feeding each other the first bite. Alongside the picture, Urvashi penned an emotional note for her sons. She wrote, "Born together, growing together, and forever connected by love. Every year I thank God for the miracle of having you both. Seeing the love you share and the man you are becoming fills my heart with pride. Happy birthday to my twin stars. Thank you for bringing twice the magic and countless memories in our lives. May life always bless you with the happiness, health and endless adventures. Happy birthday, my babies."
Talking about her work front, Urvashi made her acting debut at 6 for a commercial with Revati. Later in the 2000s, she appeared in Ghar Ek Mandir, Kabhi Sautan Kabhi Saheli, Kasauti Zindagi Ke, and Kahi To Hoga. The actress has also participated in the 6th season of the controversial reality show Big Boss in 2012, where she emerged as the winner. In 2022, Urvashi made a comeback to the fiction genre in Nagin 6. She was last seen on the reality show The 50. फीफा विश्व कप 2026 के ग्रुप ए में साउथ अफ्रीका ने शानदार जुझारूपन दिखाते हुए चेक रिपब्लिक के खिलाफ एक गोल से पिछड़ने के बाद मुकाबले को अंतिम समय में 1-1 से ड्रॉ करा लिया। अटलांटा स्टेडियम में खेले गए फीफा विश्व कप 2026 के ग्रुप ए के मुकाबले में चेक रिपब्लिक ने शुरुआत से ही आक्रामक खेल दिखाया। मैच के 6वें मिनट में एडम हेलोजेक ने क्रॉस पर अलेक्जेंडर सोस्का ने गेंद को मिखाल केजेलिक के लिए सेट किया और केजेलिक ने शानदार फिनिश के साथ टीम को 1-0 की बढ़त दिला दी। शुरुआती बढ़त मिलने के बाद चेक रिपब्लिक ने लगातार दबाव बनाए रखा, जबकि साउथ अफ्रीका बराबरी की तलाश में संघर्ष करता रहा। पहले हाफ में दोनों टीमों को मौके मिले, लेकिन स्कोर 1-0 ही बना रहा। मैच के दूसरे हाफ में साउथ अफ्रीका ने वापसी की कोशिशें तेज कर दी, लेकिन चेक रिपब्लिक की मजबूत डिफेंस लंबे समय तक उनके रास्ते में दीवार बनी रही। मुकाबले का निर्णायक मोड़ 83वें मिनट में आया, जब पावेल सुल्क के हैंडबॉल के कारण साउथ अफ्रीका को पेनल्टी मिल गई और टेबोहो मुकैना के बिना कोई गलती किए पेनल्टी को गोल में बदला और स्कोर 1-1 से बराबर कर दिया। मैच के आखिरी मिनटों में दोनों टीमों ने जीत के लिए जोर लगाया, लेकिन कोई भी टीम निर्णायक गोल नहीं कर सकी। नतीजतन मुकाबला 1-1 की बराबरी पर समाप्त हुआ और दोनों टीमों को 1-1 अंक से संतोष करना पड़ा। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।